बड़ा बैड सीन है पाकिस्तान के अंदर। बहुत से लोगों को बोला था बट उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहा था ना थाईलैंड, मुझे फ्लाइट से 6 घंटे पहले पता नहीं था कि मैं जा रहा हूँ। जब आप प्रोफेशनली खेल रहे हो तो यू आर नॉट ओनली एथलीट, आप मैनेजर भी आप हो, आपने अपनी पीआर भी खुद देखनी है, आपने अपनी मार्केटिंग भी खुद करनी है। एशियन बीच गेम्स या एशियन चैंपियनशिप्स जिसमें गोल्ड मेडल लिया था, तो गोल्ड मेडल जो लेते हैं ना कंट्री, उसका नेशनल एंथम बजता है उसकी कंट्री। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 दफ़ा ये एहसास हासिल हुआ। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज मोरस। प्रोग्राम बातों बातों में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप जानते हैं इस प्रोग्राम में हम आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से आते हैं, अपने शोबे में अपना नाम बनाते हैं और फिर माशरे के लिए मिसाल बनते हैं। आज भी मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत हैं जिन्होंने अपने शोबे में अपना नाम बनाया और आज वो दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि किस तरह से वो अपने स्पोर्ट्स में और किस तरह से ट्रेनिंग के ज़रिए वो अपना नाम, अपना हुनर जो है वो दूसरे लोगों में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आज मेरे साथ अबू हरेरा मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनल मार्शल आर्टिस्ट हैं, वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट हैं, 3 टाइम एशियन चैम्पियन हैं। आज हम बातों बातों में उनकी ज़िंदगी की बातें उनसे पूछेंगे और किस तरह से उनकी ज़िंदगी आपको मुतासर कर सकती है, आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए और आज हमारे साथ बात करने। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हैं हमारे पास और इस तरह अदर स्पोर्ट्स को भी हाईलाइट कर रहे हैं माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच। बड़ी बड़ी आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है। मैं चाहूँगा कि हम आपकी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में और फिर स्पोर्ट्स का जो आपको रुझान है, शौक़ है, ये कब हुआ आपको? देखिए स्पोर्ट्स में जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट मैं हूँ, ये मेरा जो कैरियर है तकरीबन मुझे 18 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, इसमें ट्रेनिंग करते हुए। इसमें बहुत से लोगों को ट्रेनिंग कराई है, बहुत से प्लेयर बने हैं, आर्म फोर्सेस को ट्रेनिंग कराई है और बहुत लंबी एक जर्नी है। बट इसका आगाज़ कुछ इस तरह हुआ कि 2004 के अंदर मैंने जिम ज्वाइन करने की सोची। उस वक्त मैं 14 साल का था और जब मैं जिम गया तो मैं कमज़ोर बहुत था उस वक्त ना। तो जिम वाले जो इंस्ट्रक्टर थे, जो ऑनर थे, उन्होंने कहा कि भाई अभी आप बहुत वीक हो, ये आपका टाइम नहीं है। उस टाइम पे जो फ़िटनेस का जो एक रुझान था वो अलग था उस वक्त। अब लोगों का अलग, हम 14 साल 15 साल में बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते कार्डियो से और दूसरी हैवी वेट नहीं कराते लेकिन दूसरी अदर एक्टिविटीज़ से हम उसको ट्रेन कर देते। बट उस वक्त लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, तो उस वक्त उन्होंने मना कर दिया। मैंने बोला यार जून जुलाई की छुट्टी है, कहीं तो अवेल करनी है भाई, ये तो इस तरह तो मैं ज़ाया नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे शुरू से मैं थोड़ा जुनूनी टाइप का बंदा हूँ। जो चीज़ करनी है तो वो करनी है, बाय हुक बाय क्रुक मुझे करनी ही है। तो मैंने कहा यार कुछ तो करना है। मुझे कुछ सर्चिंग करी, कुछ चीज़ें करी, तो मुझे पता लगा एक मार्शल आर्ट अकेडमी है दस्तगीर के अंदर। मेरे घर से तकरीबन कोई 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर का फासला था। मैं वहाँ पहुँच गया, मैंने वहाँ पे चीज़ मालूम करी, फ़ीस वगैरह ये वो, और मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया बतौर फ़िटनेस के लिए कि मैं फ़िटनेस कर सकूँ। बट जब मैं गया वहाँ पे फ़िटनेस करी, चीज़ें करता रहा, मार्शल आर्ट की टेक्निक्स करता रहा, तो 2-3 महीने के अंदर मैं एक अच्छा वेल ट्रेंड हो गया। तो मेरे कोचेस ने मेरे ऊपर नज़र रखी कि यार ये मेहनत बहुत करता है, इस बच्चे को थोड़ा-सा पुश किया जाए। तो मेरे कोचेस ने मुझे एडवांस लेवल की ट्रेनिंग कराई, फिर एक चैंपियनशिप खेली, क्लब चैंपियनशिप थी गालिबन, तो उसमें मैं गोल्ड हो गया। बस फिर वो जो एक बार जब मेडल पहन लिया ना, तो वो नशा चढ़ गया कि यार ये तो बड़ा मज़े की चीज़ है, इतना लोग तालियां बजा रहे हैं आपके लिए और एक अवार्ड है आपके लिए। तो बड़ा ही मोमेंट था मेरे लिए एक अच्छा कि यार ये तो ज़बरदस्त हो गया। फिर मैं मेहनत करता गया। फिर इसमें मैं जो हूँ वो डोमेस्टिक लेवल्स, क्लब लेवल, फिर सूबाई लेवल पे, नेशनल लेवल पे खेलते 2010 में मुझे पाकिस्तान टीम में जाने का एजाज़ हासिल हुआ और मैं पाकिस्तान टीम में गया। वहाँ पे मैं एशिया खेलने गया था ईरान में 2010 में, और उसमें मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। पहले ही मेरी इंटरनेशनल चैंपियनशिप थी एशियन लेवल की, उसमें गोल्ड मेडल। फिर 2012 में एशिया में फिर गोल्ड मेडल। इस दौरान नेशनल भी होती रही, उसमें भी गोल्ड मेडल रहा। और इस तरह आज अल्हम्दुलिल्लाह 2010 से लेके आज तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। एशिया में मैंने 3 दफ़ा गोल्ड मेडल हासिल किया। एशियन इंडोर मार्शल आर्ट गेम्स में सिल्वर मेडल हुआ था, एशियन बीच गेम में गोल्ड मेडल हुआ, और इसी दौरान में 2015 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2015
जो कि थाईलैंड में हुई थी, सही। उसमें मैं सिल्वर मेडल हुआ था। यानी पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे पहला जुजित्सु मार्शल आर्ट्स में करता हूँ, तो उसकी हिस्ट्री का पहला वर्ल्ड कप मेडल अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टीम इवेंट पे खेला था, मेरा पार्टनर था मोहम्मद अम्मार, हम दोनों ने इसे हासिल किया था। सही, बहुत ज़बरदस्त ये जर्नी रही आपकी। अब मुझे ये बताएं, घर वालों की तरफ से सपोर्ट थी, कभी उन्होंने मना नहीं किया कि आप एजुकेशन को जो है वो रोक रहे हैं, साथ एजुकेशन को भी, घर वालों को भी, ये सारी चीज़ें कैसे लेकर चले? घर वालों को तो बहुत तसल्ली हो गई थी कि यार बच्चा जो है एक अच्छी एक्टिविटी में लग गया है, बिल्कुल सही। क्योंकि माहौल आपको पता है बिल्कुल सही, आजकल का कराची भी में तो और पहले भी ऐसे ही था कि लोग ज़्यादातर जो टीन एज की तरफ जब जाते थे तो बुरी लड़के एक्टिविटीज़ बुरी में एक्टिविटी, सिगरेट, बिल्कुल सही। छालिया, गुटखे, मावे, ये सारी चीज़ों में लग जाते थे। बट मेरा एक टारगेट था कि यार मुझे ये सब चीज़ें वेस्ट ऑफ टाइम लगती थी, तो मैंने अपना जो टाइम जो है वो एनर्जी राइट टाइम पे एनर्जी सही जगह पे यूज़ करने की सोची। सही। तो घर वाले ज़्यादा मुतमईन थे, बिल्कुल सपोर्ट करते थे। मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरी वालिदा ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे भाइयों ने बहुत सपोर्ट किया, मेरे बड़े भाई ने। और उसके अलावा जो मेरे कोचेस थे उन्होंने बड़ा सपोर्ट सही। किया, तारिक अली, जुल्फ़कार अली, मोहम्मद अली, ये लोग जो है इन्होंने मुझे बहुत पुश किया, मुझे हर जगह पे सपोर्ट करते गए, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ। विदाउट सपोर्ट तो ऑफ कोर्स सही, कोई भी बंदा बिल्कुल जो है पहुँच ही नहीं सकता ना इस लेवल पे। बिल्कुल सही। आपने एक शौक के तौर पर शुरू किया और अंदाज़ा था कि एक वक़्त आएगा कि जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे आलमी सतह पर, और जब आपको गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा, और उस वक़्त क्या फीलिंग्स होती हैं जब आपका नाम, आपके मुल्क का नाम लिया जाता है और आपके जो है मुल्क का परचम जो है वो सरबुलंद होता है, कितनी खुशी होती है। और फिर वो जो मेहनत आप सारे सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, सारी जो चैलेंजेस होते हैं, उस वक्त क्या फीलिंग्स क्या होती हैं किसी भी चैंपियन की, किसी भी एथलीट की, जब वो अपनी उस मेहनत को देखता है कि आलमी सतह पर रिप्रेजेंट हो रहा है और मुल्क का नाम रोशन होता है? देखिए, अंदाज़ा एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। तो मैं कॉन्फिडेंट तो था, क्योंकि जब आप बात करें सेक्रीफाइस की, इस स्पोर्ट्स के लिए मैंने सेक्रीफाइस बहुत ही सही। बहुत किया। इवन कि मुझे याद नहीं पड़ता कि मैंने अपने ख़ानदान की कितनी दावतें अटेंड की। अब थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, बट मैंने बहुत सी दावतें छोड़ी हैं, शादियाँ लोग कज़नों की हो गई, इसकी उसकी, मैं नहीं जा पाता था। वजह ये थी, मैं 6 से शाम 6 बजे से लेके रात के 11:30-12 बजे तक क्लब में होता था। सही। तो मैं 5 घंटे 6 घंटे ट्रेनिंग करता था। उसमें दूसरा ये था, मेरे जो कोच हैं सर तारिक अली, उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया हुआ था। तो सही। बड़ा कॉन्फिडेंट थे हम कि यार मेडल तो मार लेंगे, कहीं सही। पे भी इंशाल्लाह खेलेंगे, सही। खाली हाथ नहीं जाएँगे। सही। इसी तरह वर्ल्ड में भी ऐसे ही था सिनेरियो कि मतलब मैं आपको थोड़ा-सा स्टोरी बताता हूँ, थोड़ा-सा लंबा कर रहा हूँ। जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में जा रहा था ना थाईलैंड, सही। मुझे फ्लाइट से 6 घंटे पहले पता नहीं था कि मैं जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास स्पॉन्सर नहीं था, ठीक है? मेरे पास तकरीबन कोई, मेरे और मेरे दोस्त के पास 50,000 रुपए कोई गालिबन थे हमारे हाथ में, और हमें 1 लाख की शॉर्टेज थी। इत्तेफ़ाक ये हुआ कि एक दोस्त है हमारे, हंगरियन है, मतलब गोरे हैं, पाकिस्तान में जॉब करते थे, और वो यहाँ से चले गए थे हंगरी। उसकी एक मैसेज आया कि व्हाट्स योर प्लान फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप? तो हमने कहा वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। बोले क्यों? व्हाई? वी डोंट हैव अ मनी। बोले कितना शॉर्टेज है? मैंने कहा 1 लाख रुपए का। तो कह रहा है एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी मेडल की? मैंने कहा हम पोडियम पे खड़े हैं इंशाल्लाह, मतलब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ना कुछ हो जाएंगे। वी आर वेरी कॉन्फिडेंट फॉर दैट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की थी। यानी कि मैं अक्सर ट्रेनिंग में रो पड़ता था, इतनी मेहनत, यानी कि आपके जॉइंट्स दर्द कर रहा है, आपकी बॉडी दर्द कर, लेकिन आपको करना है। तो इस लेवल की जब शिद्दत से ट्रेनिंग की होती है तो आप कॉन्फिडेंट होते हो कि यार मैं मेडल मेरा हो जाएगा। तो हमने उसको बोला, लिटरली बड़ा बैड सीन है पाकिस्तान के अंदर, बहुत से लोगों को बोला था बट उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। और एक जो कि पाकिस्तानी नहीं था, पाकिस्तानी था ही नहीं, मतलब ड्यूल नेशनल भी नहीं था, वो था ही बेसिकली हंगरियन, लेज़लो उसका नाम था। लेज़लो ने हमें 1 लाख रुपए वहाँ से भेजे, बोला बुक योर टिकट और तैयारी करो और आप लोग जाओ। हमने शाम के 7 बजे टिकट्स कराई, सुबह 3 बजे की हमारी फ़्लाइट थी, रात के 3 बजे की। हमने जैसे तैसे घर में फ़ोन किया, हमने कहा बैग पैक करो, हम लोग आ रहे हैं, बस बैग पैक करो, निकलना है। 2 घंटे के अंदर पैकिंग मारी और फिर वहाँ से फ्लाइट लेके वहाँ गए। अगले दिन ही हमारा इवेंट था, क्योंकि हम ज़ाहिर सी बात है ऑलरेडी डेज वेस्ट कर चुके थे, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम जा नहीं पा रहे थे। और वहाँ गए और वहाँ पे फाइनल्स तक पहुँचे। बड़ा
मोमेंट था, मेरे ख्याल से 2 पॉइंट से हम फ्रांस से फाइनल हारे थे, बट प्राउड मोमेंट था कि यार फाइनल में आ गया, वर्ल्ड के फाइनल में। मतलब आपके सामने पूरा यूरोप हो, आपके सामने एशिया की बड़ी बड़ी कंट्रीज हो, आपके सामने अफ्रीका की कंट्रीज हो, और आप पाकिस्तान बगैर सपोर्ट के, बगैर स्पॉन्सर के आप फाइनल में आ गए, तो बड़ा एक मोमेंट था। और जब हम पोडियम पे खड़े हुए तो मेरे यहाँ तो आंसू आ गए थे, क्योंकि पाकिस्तान का नाम, हमने फ्लैग हमारे साथ साथ ऊपर पीछे जा रहा था। और सबसे अच्छा मोमेंट जो इसके अलावा एक और जो था, वो था एशियन बीच गेम्स, जिसमें एशियन बीच गेम्स या एशियन चैम्पियनशिप्स, जिसमें गोल्ड मेडल लिया था। तो गोल्ड मेडल जो लेते हैं ना कंट्री, उसका नेशनल एंथम बजता है उसकी कंट्री का। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 दफ़ा ये एजाज़ हासिल हुआ। बिल्कुल सही बात की। मैं यहाँ ये पूछना चाहूँगा कि आपने कितने मुल्कों में आप गए हैं, कितने टूर्नामेंट्स में आपने जो है वो पार्टिसिपेट किया? आपने जो जिक्र किया कि हुकूमती सतह पर इस तरह के कोई जो है वो सपोर्ट नहीं होती, फाइनेंशियल सपोर्ट का खास है। तो जब ये चीज़ें नहीं हैं, तो इसके बावजूद फिर आपने इस तरह के इतने इवेंट्स में जो शमूलियत की है, ये कैसे कर लिया? देखिए, बहुत सी कंट्रीज़ में घुमा हूँ, बहुत सी कंट्रीज़ में गया हूँ, खेला हूँ। रिसेंटली अभी 20-25 दिन पहले ही मैं दुबई से होकर आया हूँ, वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेलने गया था। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, हम लूज़ कर गए। तो जो गवर्नमेंट है सपोर्ट नहीं करती है चैम्पियनशिप में, तो हमारा ये है कि हमारा टारगेट ये होता है कि हमें प्राइवेट स्पॉन्सर सपोर्ट करें। और अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना ज़्यादा लोगों के अंदर रुझान आ गया है, कंपनीज़ के अंदर रुझान आ गया है कि अभी जैसे रिसेंटली मैं भी गया हूँ, मुझे रूह अफ़ज़ा ने पूरा स्पॉन्सर किया था, ठीक है। यानी अब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री जो है, एग्जैक्टली सब इंटरेस्ट ले रहे। मेरे साथ जो 5 प्लेयर और गए थे, वो भी प्राइवेट कंपनी से, अलग अलग कंपनी से स्पॉन्सर्ड थे, ठीक है। तो अब लोगों के अंदर रुझान आ रहा है, अदर स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया जा रहा है, CSR बजट्स इस एक्टिविटीज़ में यूज़ किए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। और मैं तो कहूँगा कि अभी थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्टी होती है स्पॉन्सरशिप के लिए, पिच करने के लिए, बट जब कंपनीज जो हैं वो इस चीज़ के लिए अवेयर हो जाएंगी, तो मैं तो कहूँगा कि यार प्राइवेट कंपनीज आगे बढ़े, वही कर ले यार ये सारे काम। ये तो गवर्नमेंट छोटा मोटा काम। मैं किसी को भी ये बात नहीं बोलता हूँ, किसी भी प्रोफेशनल प्लेयर को, कि गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं हो। उसकी वजह यह है कि आप गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट रहोगे, आप हमेशा वहीं पे ही रहोगे, बाहर नहीं जा सकोगे, आप एक्सपोजर कभी भी नहीं मिलेगा। वजह यह है, आप रिक्वेस्ट करते रहोगे और फिर रोते रहोगे चैनल पे आ गए, यार गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर यार, लीव इट, नहीं करती ना, जाओ यार प्राइवेट कंपनीज पे जाओ, आप एफर्ट मारो, आपको आप रिसोर्सेज यूज करो, आपको कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं। अभी बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर जो है वो इन्वॉल्व हुआ है, कर रहा है। मुझे जैसे रूह अफ़ज़ा ने, मैंने एक बार उनको एक पिच किया, प्रपोजल पिच किया, उन्होंने बोला ओके डन, रूह अफ़ज़ा ने स्पॉन्सर किया। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बात आपने की ही। इसके साथ साथ जैसे आपने कहा, मैं चाहूँगा कि हम इसको वाइंड अप करने से पहले, कि बहुत सारे यंगस्टर्स जो हैं वो आना चाहते हैं, और सिमिलर चैलेंजेस हैं हमारे ऑलमोस्ट पाकिस्तान के किसी भी अपना सूबे में देख लें, या हम देखें कि किसी भी स्पोर्ट्स में है अदर देन क्रिकेट की आपने बात की, कि ये इसी तरह के चैलेंजेस होते हैं। तो क्या आप समझते हैं नौजवानों को, यंगस्टर्स को अपनी इस ट्रेनिंग के साथ साथ और क्या चीज़ें सीखनी है, ताकि जैसे स्पॉन्सर ढूंढना है, लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना है, एक्सपोजर बढ़ाना है, माइंडसेट है, इस पर उन्हें किस चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है, ताकि वो एक ओवरऑल जो उनकी पर्सनैलिटी है एक एथलीट की, उनके लिए ये चैलेंजेस जो हैं वो ना कम हो? देखिए, इफ़ यू आर प्रोफेशनल यू कांट बी एथलीट ओनली, ठीक है। सही। मैं प्रोफेशनल हूँ, तो मैं प्रोफेशनली खेलता हूँ, पाकिस्तान वापडा से खेलता हूँ। पाकिस्तान वापडा मुझे इसको पे करता है, सैलरी देता है, मेरी जॉब है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वापडा सपोर्ट बहुत करता है मुझे। और तो जब आप प्रोफेशनली खेल रहे हो, तो यू आर नॉट ओनली एथलीट, आप मैनेजर भी आप हो, आपने अपनी PR भी खुद देखनी है, आपने अपनी मार्केटिंग भी खुद करनी है, क्योंकि जितना आप मार्केट में दिखोगे उतना आपको स्पॉन्सर्स के चांसेस बढ़ते हैं, फिर आपको लोग देखते हैं, तो फिर आपको स्पॉन्सर भी करते हैं। तो आपने ये सारी चीज़ें भी सीखनी है, सोशल मीडिया कैसे चलाना है, मुझे अपने आप को हाईलाइटेड कैसे रखना है, मीडिया पे कैसे रहना है, अपनी पोस्ट कैसे बनानी है, ये भी चीज़ें सीखें, प्रपोजल कैसे देने हैं, ये भी चीज़ें ज़रूरी है। अगर कोई बंदा बोलता है यार मैं तो एथलीट हूँ, मैं इतनी ट्रेनिंग करता हूँ, और जो है वो मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, भाई टाइम निकालना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, वरना आपको कोई नहीं पूछेगा। तो आपको सीखो, ये भी चीज़ें सीखो। ये तो मैं समझता हूँ, मैं सारे प्लेयर को ये एडवाइस देता हूँ, यार अपना सोशल मीडिया चलाओ, अपना ये चलाओ, वो चलाओ। उसकी वजह ये, आजकल देखिए जो सोशल मीडिया पे दिख रहा है उसके पीछे सब है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो चाहे वो शिटी कंटेंट ही क्यों ना हो, सॉरी टू से दैट, आप
तो सोशल मीडिया से आपका ताल्लुक है, आप तो हज़ार लोगों को फेस करते होंगे, बिल्कुल सही। तो लोगों के शिटी कंटेंट भी चल जाते हैं और उसको बड़ी-बड़ी कंपनी स्पॉन्सर कर रही होती है, बिल्कुल ठीक है सही। ना? क्योंकि वो सोशल मीडिया पे उसकी हाइप हुई होती है, ट्रेंड चल रहा होता है, तो लोग कर रहे होते हैं। तो आप भी अपनी हाइप बनाएँ, आप भी अपने ट्रेंड चलाएँ, आप भी अपने अच्छी पॉजिटिव वे में रह के बिल्कुल। अच्छी चीज़ें हाइलाइट करें, आपको लोग सपोर्ट करेंगे। तो ये बिल्कुल। चीज़ें भी सीखें, ये ज़रूरी है। इट्स मतलब मैं कहता हूँ कि अभी इस वक़्त, इस जनरेशन के अंदर, इस दौर के अंदर ये फैसिलिटीज ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ खेलना, ट्रेनिंग करना और आ जाना, तो ट्रेनिंग करते रह जाओगे, खेल नहीं सकोगे। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी इस कीमती गुफ्तगू का। मुझे बड़ी उम्मीद है कि जो हमारे व्यूअर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, पेरेंट्स हैं, उनके लिए बहुत जो है वो इसमें लर्निंग की चीज़ें कि किस तरह से आपने अपने टैलेंट को ट्रेन करना है और फिर उसको आलमी सतह पर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। वेलकम। नाज़रीन, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे और जैसे अबू हुरैरा ने बताया कि आपकी जो एफर्ट्स हैं, अगर आप उनको पॉजिटिव एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं और ओवरऑल जो है वो अपने आप को ग्रूम करते हैं और यकीनी तौर पर आप एक दिन वो मुकाम ज़रूर हासिल कर लेते हैं जिसकी आप डिज़ायर रखते हैं। मेहनत करते रहें, ईमानदारी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ काम करते रहें, आप ज़रूर अपनी मंज़िल पर, अपने मुकाम पर पहुँचेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।